हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा जो अभी 22 दिसंबर को क्या है एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो आप प्री का पूरा फोकस करते रहिए। उसके बाद हम लोग जीएस फर्स्ट का एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, जीएस सेकंड का एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, जीएस थर्ड का बना लेंगे और जीएस फोर्थ का बना लेंगे। साथ में ऑप्शनल का भी बना लेंगे, तो ताकि क्या हो जाए कि हमारी तैयारी है जो मेंस की बहुत बेहतर ढंग से चले, ठीक है ना। संडे को प्रयास ये करेंगे कि हम डेली एक लाइव क्वेश्चन, आपका लाइव क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे एग्ज़ाम में होता है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आप लोगों को, बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहिए। धीरे 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 सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हिंदी को देश की एक आम भाषा बनाने का विचार अभी अभी भी बना हुआ है। देश में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की विकास को इसकी भूमिका की आलोचना करिए। देखिए हिंदी के विकास और इसकी भूमिका की आलोचना करना है, तो पहले बात तो आप ये समझिए इसमें क्वेश्चन को लिखना है। देखो हिंदी बहुत आसान होता है। पहले आपको थोड़ा सा मेन हिंदी के बारे में बता देना, फिर आपका डायग्राम वगैरह, और लास्ट में वे फॉरवर्ड। देखिए जैसे मैंने इसमें बताया हुआ है। देखिए जो इसकी अगर पीडीएफ लेना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, लिंक पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए पूरा आपको ये मैंने क्या बनाया है, हिंदी का आपको क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है ना, ये आर्यन युग से मानी जाती है, जिसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल से क्या होता है, माना जाता है। तो इंडो आर्यन युग की मानी जाती है। तो इसमें इसी में आपको लिखना है। चूँकि भारत एक बहुभाषी विविधतापूर्ण देश है, इसलिए यहाँ पर हिंदी केवल कितने 44% लोगों द्वारा ही बोली जाती है। अब थोड़ा प्रतिशत बढ़ा भी है, लेकिन मैंने लगभग में बता दिया है। ऐसे आपको लिखना है। हाल ही में हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री ने एक देश एक भाषा को क्या किया, प्रेरित किया। अब इसके फायदे देख लेते हैं। देखो हमें जो क्वेश्चन को लिखना होता है ना, उसका जो आंसर होता है ज़्यादातर हम लोग पॉजिटिव वे में ही लिखेंगे, हम सकारात्मक ढंग से ही क्या करेंगे, लिखेंगे। आ गया समझ में। अब देखिए हिंदी को जो आधिकारिक भाषा बनाने के लिए निम्न फायदे हो सकते हैं। निम्न फायदे कैसे हो सकते हैं, इसमें देख लीजिए। पहले नंबर पर क्षेत्रवाद की समस्या क्या ना होना, यहाँ पर क्षेत्रवाद की समस्या नहीं है। हिंदी बोलने वालों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सामाजिक क्या हो जाएगी, समानता, जैसे आपने देखा राज्य और राज्य, लोगों का शिक्षित होना हो जाएगा, और राष्ट्रीय एकता क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, फायदे हैं। चूँकि अब देखिए विश्व में हिंदी जो है ना, अंग्रेजी, फ्रेंच और मंदारिन के बाद चौथी सबसे बड़ी बोले जाने वाली कौन सी है, भाषा कौन सी है, हिंदी है। तो सामूहिक हिंदी बोलने से संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को स्थान मिल सकता है। और आपने देखा ये कौन सी भाषा हो जाएगी, 7वीं भाषा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं आपने देखा आधिकारिक भाषाएं, और 7वीं हिंदी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर 250 शब्दों में क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल बहुत आसान से लिख सकते। ज़्यादातर अब 150 क्वेश्चन में ही हम अभी तक देखते हैं, लेकिन ये वाला 250 क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आपने देखा भाग 17 में हिंदी भाषा का वर्णन किया, तथा 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का वर्णन किया गया है। देखिए जैसे वर्तमान में लगभग भारत में आपने ध्यान दिया होगा 12 राज्यों में क्या है, हिंदी भाषी राज्य हैं, दर्जा प्राप्त है। जैसे क्वेश्चन आ जाए 12 राज्य कौन कौन से, यहाँ पर आपने देखा मैप बना दो, थोड़ा सा 12 राज्य बता दो हिंदी भाषी राज्य हैं। परंतु कुछ अन्य राज्यों में जैसे हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है हिंदी को राजभाषा बनाने में कुछ चुनौतियाँ हैं। अब वो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे भारत में अशिक्षा का अभाव है, सब लोग अब आ गए समझ में। क्षेत्रवाद की समस्या क्या है, भारत में बहुत ज़्यादा है। अलगावपन है, हर धर्म अलग अलग अपनी भाषा को प्राथमिकता देता है। सांप्रदायिकता की बात होती है, और बहुभाषी देश होना, यानी कि बहुत ज़्यादा विविधता है। तो इसलिए हिंदी को, अब जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि भारत में, जैसे ये भारत है, तो भारत में पहली बार यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल ने कहा कि भैया हिंदी को पूरे भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दो। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो तमिलनाडु है, मद्रास है, उसने कहा कि भैया हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना ही देना चाहिए। आपसे क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में विरोधी राज्य कौन सा है, मद्रास है। तो ये सभी पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे मेंस में। देखिए बहुत आसान होता है, बहुत कुछ कठिन नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखते चलिए, बहुत आसान है बिल्कुल। कुछ केवल 50-60 टॉपिक हैं जो मेंस में आते हैं,
उन्हीं को केवल आपको याद रखना है, बस अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, तथा पूर्व में 1956 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दक्षिण भारतीय राज्यों में अनेक चुनौतियां क्या की उत्पन्न की। हालांकि सरकार ने, भारत सरकार तथा विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक उपबंध किए। जैसे मॉरिशस में हिंदी का क्या कर देना है, सचिवालय की स्थापना की गई। हिंदी सेक्रेटरिएट कहाँ पर है, आपके मॉरिशस में। तथा यूनो में हिंदी की सदस्यता के लिए क्या करना, प्रयास करना। अब वे फॉरवर्ड लिख देना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सरकार को जन जागरूकता करके, दूरदर्शन हो गया, संचार माध्यम की मदद से हिंदी को क्या किया जा सकता है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसकी अगर टेलीग्राम पीडीएफ आपको लेना है तो आप बहुत आसानी से लिंक पर जा कर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चनों को, तो हम लोगों को बस प्री के बाद से, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से बिल्कुल लग जाना है। 2 से ढाई महीने आप लोगों को ये समझिए लगेगा, ठीक है, 2 से ढाई महीने लगेगा। बहुत आसानी से हम लोग मेंस को देख लेंगे, साथ में ऐसे का भी देख लेंगे, उसकी रेफर न लीजिए। तो यहाँ पर जीएस पूरे 5 जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पर 5, बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।